मुझे मारा गया, मेरे कपड़े खींचे गए, मेरे कान में चिल्लाया गया। और भाई साहब को ये जो घूम रहे हैं ना मेरे यहाँ पे, और मैं जब कुछ बोली नहीं, मैं जाके लेट गई तो हेलो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुकी हूँ। उठी थी 5 बजे। एक्चुअली उठी नहीं थी, उठाई गई थी मैं जबरदस्ती। मुझे मारा गया, पंजे मारे गए, मुझे काटा गया पैर पे, मेरे कपड़े खींचे गए, मेरे कान में चिल्लाया गया। और फिर जाके 5 बजे से जब ये काम हो रहा था तो 5:30 बजे मुझे मजबूरी में उठना पड़ा। और फिर मैंने इन भाई साहब को, ये जो घूम रहे हैं ना मेरे यहाँ पे, इनको खाने को दिया, पोटी साफ की। और उसके बाद में इन्होंने मेरे फिर पैर खाए। और मैं जब कुछ बोली नहीं, मैं जाके लेट गई तो इन भाई साहब जी ने जो है आधे घंटे बाद सोए ही हैं। मुझे नींद नहीं आई। और उसके बाद जब नींद आनी शुरू हुई तो अलार्म बज गया। अलार्म को किया कि चल 10 मिनट बाद उठूंगी। वो 10 मिनट बाद करते करते आधा घंटा और लेट हो गई। तो टॉर्चर करने वाला देखो, मुझे टॉर्चर करके आराम से सोया और उठ के फिर दूध मांग के और अब फिर से टॉर्चर करने लग गया। पहले मैं बना लेती हूँ खाना, तैयार कर लेती हूँ, तब तक ये अपना काम करते हैं। मैं खाना तैयार कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको उसके बाद में। ओए ओए बोलू बेटा, तेरा नाम ही भोलू है तो तू कहीं से नहीं बोला तो तू कहीं से नहीं है, बहुत तेज है। और थप्पड़ मार दूंगी मैं। अच्छा ना बेल का तो कर ही दिए सत्यानाश। छोड़ दे, छोड़ो। इसने ये बेल पूरी खराब कर दिया, मुझे से कवर करके रखना पड़ता है। तोड़ ही दी बेटे, नहीं ना। चलो निकलो वहां से। ओए बोलू, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निकू चौधरी ब्लॉग्स में। या बोले निकू फैमिली ब्लॉग्स ने नाम चेंज कर दिया ना, बट फोटो पे भी वही बैठा हुआ है, बार बार वही आता है। तो यहाँ हो गया है मेरी गुड मॉर्निंग और मैं कर रही हूँ इनके लिए नींबू, शहद और हल्दी का पानी तैयार। और उसके देने के बाद में मैं आ गई थी अपने किचन के डेली काम में। सब्जी मेरे पास में रखी हुई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ रोटी बनानी है तो ये काम सबसे पहले कंप्लीट कर लिया जाए। सब्जी रात बनी थी पनीर, और जब ऐसी सब्जी बनती है तो हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 2 जने हम खाने वाले हैं। मैं सब्जी बहुत कम खाती हूँ तो इतनी कम तो बनती नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से। और ये क्या, इनको ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो इनको पनीर खिलाते रहो पूरे दिन में तो ये खुश रहते हैं। तो यहाँ कर रही हूँ मैं रोटी तैयार और दूसरी तरफ बन रही है मेरी चाय। सिर्फ इनके लिए रोटी तैयार की है और तब तक ये अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म करते हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पे अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ तैयार। मुझे खानी थी ब्रेड और आजकल ना मेरा ब्रेड खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, रोटी तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुबह भी गर्मी शुरू हो जाती है यार। मतलब गाँव में ये तो अच्छा होता है कि सुबह सुबह ठंडा लगता है, लेकिन यहाँ तो शहरों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, फिर भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उठ के जैसे बाहर आते हैं कमरे से और थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही पसीने आने लगते हैं और जाके दोबारा से एसी में बैठना पड़ता है। और ठंडे पानी की वजह से गला वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इनके कपड़े जो मैंने कल धुले थे आज मैं उनको देने वाली हूँ प्रेस के लिए। तो प्रेस के लिए देने से पहले ना मैं सारे कपड़े चेक कर लूँगी। होता यह है कि कई बार मशीन में ना थोड़ा बहुत सर्फ रह जाता है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी मशीन में क्या था कि आजकल मैं कम टाइमिंग में धो रही हूँ कपड़े, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कि थोड़ा सा रह गया था, वैसे रहता नहीं है। बाहर नहीं जाने दिया पति देव के पास। सो रहे हो बेटा? बोलू बोलू, सो जाओ। उठा के कह रही सो जाओ बेटे, तू भी तो ऐसे ही करता है ना सुबह सुबह। गेट तो खुलेगा नहीं, सो जाओ।
उनका क्या मतलब? अभी यहाँ पड़ेगा, लेटेगा ये लेट गया। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद होता है मेरा साफ़ सफाई का जो काम बच जाता है वो शुरू। दरअसल झाड़ू पोछा तो मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि उठ जाती हूँ और सुबह ही सुबह मुझे सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करना पड़ता है। रीज़न आपको पता है कि छोटा सा पेट घर में है तो ये बाथरूम का ही भी कर देता है, तो इस वजह से घर में पहले 2 बार पोछा लगता था, अब 3 बार पोछा लग रहा है। तो ये थोड़ा चक्कर हो रहा है। और सबसे पहले मैं करूँगी बेड सही। सुबह ही सुबह अगर बेड सही हो जाए ना उठने के बाद में, तो ऐसा लगता है कि पूरा कमरा सेट हो गया। और मेरे इस बेडरूम में सिर्फ दो तीन ही चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेड साफ़ कर लो तो पूरा घर हो गया साफ़, मतलब कि पूरा ये वाला कमरा हो गया साफ़। और ये सोते रहते हैं तो बाहर वाला तो कमरा ठीक हो जाता है, मतलब मैं ठीक कर देती हूँ पहले ही। अंदर ये जब रहते हैं, अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ, एक्चुअली होता ही है मेरे साथ में कि ये मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी उठा देता है, जैसे 4 बजे 5 बजे, तो मैं इसके साथ थोड़ा बहुत खेल के ना फिर मैं सो जाती हूँ और लेट जाती हूँ। तो इनको यहाँ दे रही हूँ दवाई, इनके मल्टीविटामिन्स वगैरह चल रहे हैं जो नॉर्मल डॉग्स के चलते हैं। और मेरा भोलू इतने प्यार से दवाई ले लेता है ना, बड़ा खुश होके, क्योंकि शायद ये मीठी है पता नहीं, लेकिन जो मल्टीविटामिन है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, और जो ये कैल्शियम की है ये खुश होके पी लेता है, इसमें कोई इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और हमारे भोलू जी की फेवरेट चीज़ है आम। अगर मैं आम लेके बैठ जाऊँ ना तो भैया ये ऐसा हो जाता है जैसे कि बस आज बेड पे चढ़ के और सारे आम खा जाएगा। हालांकि छोटा है नहीं देते, लेकिन एक दिन मुझे इतने ज़्यादा ये प्यार से देख रहा था ना, तो मैंने एक बहुत छोटा सा पीस दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं दिया। मैं इसको छुपा के ही खाती हूँ, मैं आम नहीं खाती इसके डर से कि ये फिर मुझे ना परेशान करेगा। और इसकी परेशानियाँ, मतलब इसकी जो शैतानियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है। 24 घंटे पैर पे लटका रहता है, और सारे तो ये मेरे कपड़े ट्राउज़र लोवर सब फाड़ने लग रहा है। तो हालत ये हो गई है कि अब घर में मैं कोई अच्छा कपड़ा पहन भी नहीं सकती। तो ये रीज़न होता है कि भाई जो मैं जिस तरह सुबह नहाती हूँ उसके बाद पूजा करती हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ एकदम से, क्योंकि ये ना मेरे कपड़े फाड़ने लगा है। और पहले जब लूसी थी, लूसी ने मेरे बहुत ट्राउज़र वगैरह फाड़े, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। तो मैं ना जो पुराने कपड़े होते हैं वही मैं घसीट रही हूँ। ऊपर से गर्मियों में यार ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि गर्मियों में ना जितने ज़्यादा पुराने कपड़े पहने जाए ना उतनी गर्मियाँ अच्छी कटती है, यानी कि मज़े से कटती है। तो ये तो हो गया है मेरा बेड तैयार, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। आप सोच रहे होंगे यार सामान तो बेड पे अभी भी रखा हुआ है, तो ये तो थोड़ा मेरा यूज़ करने का सामान है जो मैं अभी यूज़ करूँगी। यानी कि मुझे से स्क्रिप्ट वगैरह तैयार होती है तो उसके लिए मुझे अपनी ये रजिस्टर वगैरह साथ में ही रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, अचानक से कोई आइडिया आ जाए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। पहले ऐसा था कि जैसे मुझे आइडिया आता है ना मैं भूल जाती थी, अब भी कई बार ऐसा होता है जैसे रात को आइडिया आता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैं नोट करने लगी हूँ मोबाइल में, जिससे कि भाई आइडिया रहे और याद रहे। तो आज मैं इसकी थोड़ी सी सफाई कर रही थी। इसकी सफाई, अभी ये नहाता तो है नहीं, वैसे 2 महीने का ये हो गया है 13 तारीख को, बट डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने तक अभी देखते हैं। अभी जब इसकी वैक्सीन लगेगी, जब इसको मतलब उनसे पूछूंगी कि इसको नहला सकते हैं क्या, क्योंकि अब ना पता है क्या करता है ये, जैसे भागता दौड़ता है ना, तो अब इसमें से स्मेल भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो इसकी चल रही है यहाँ पे सफाई। ये डिटोल का पानी है, थोड़ा सा डिटोल इसमें डाला है, बट डॉक्टर ने जो एडवाइस किया था वो कुछ ऐसा था, कोई लिक्विड था जिससे फल वगैरह भी धोए जाते हैं, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा आप इसमें डिटोल डालना, सिर्फ 1-2 बूंद, क्योंकि ज़्यादा डिटोल पानी जो बाल होते हैं इनके वो चिपका देता है। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ इसकी सफाई। और सफाई करते हुए ये भैया इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि इसका मन करता है कि ये हमें खा जाए, क्योंकि इसके बाल भी अब काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो इसके बेबी हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा झड़ रहा है, तो इस वजह से। और अब तो हमें मतलब ऐसा हो जाता है कि 2 दिन बाद ही अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर तो बेड पे तो ये बैठता नहीं है, बट इसके क्या होता है बाल जो झड़ते हैं वो उड़ते भी होंगे तो बेड पे भी आ जाता है, तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे छोटे बच्चों की सफाई होती है ना उसी तरीके से इनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं टाइम टू टाइम जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इन भैया को रगड़ मारती हूँ, मतलब एकदम से रगड़ देती हूँ। तो ये मैंने पहले पानी से सफाई की, उसके बाद टॉवल
तो इसका अभी मैं लेके नहीं आई, तो ये कपड़ा रखा हुआ था, इससे मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया और सोना बाबू बना दिया है अपना। मेरा कभी कभी मन करता है ना इसको काजल वगैरह जैसे बच्चों को लगाते हैं ना, वैसे लगा लुगू के तैयार कर दूँ। जब लेक्सी हमारी छोटी थी ना, भैया ने पाली हुई थी, तो उसको मैं करती थी ऐसे, काजल लगा दिया उसकी आँख में, और मतलब आँख के पास थोड़ा दूर, और उसको बिंदी लगा दी। तो वो लड़की थी, उसके ऊपर अच्छे लगते थे। महाराज लड़के हैं तो इनके ऊपर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, लेकिन यार बिंदी लगा के एक दिन देखूंगी कैसा लगेगा। ऐसे ऐसे करने में मुझे मज़ा आता है इनके साथ, टेडी बियर की तरह। हाँ, तो ये हो गई थी इनकी वैसे सफाई हो गई थी। अब मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ, जैसे कि इसके जो बेबी हेयर है वो कोम में फंस के ना निकल जाए, लेकिन ये मुझे करने नहीं दे रहे हैं, काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अब ना, अब इनके जो दांत है वो चुभने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कितना अत्याचार कर रही हूँ मैं। लेकिन यार मैंने बहुत सॉफ्टली पकड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे भी डर लगता है ज़रा सी देर में ना झटका मार देता है, तो इसको चोट ना लग जाए। और इसने ना मुझे और पतिदेव को दोनों को घायल कर दिया है। अब दोनों के पैर में नाखून और पंजे मार दिए हैं, तो अभी तो देखते हैं क्या क्या घायल करता है। मतलब टेडी बियर दे रही हूँ मैं, वैसे तो इससे पूरे दिन खेलता है, लेकिन अभी ना इसे मैं ही चाहिए कि इसको काटूंगी, और मुझे ना इसको बहका के थोड़ा भागना पड़ेगा। इसके हाथ मैंने हाथ मुंह में दे दिया कि ले तू काट। अच्छा, ये टेक्निक मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसको कई बार ना क्या करती हूँ कि इसको डराने के लिए इसके टेडी बियर को पीटती हूँ, कभी ये डर जाता है, कभी ये मुझे डरा देता है। तो आज मेरे डिनर में है, ये है आलू, जो कि मैंने नए तरीके से बनाए हैं, एक्सपेरिमेंट किया है एक्चुअली, पता नहीं कैसे लगेंगे इनको। तो इसमें पहले मैंने फ्राई की थी प्याज, उसके बाद इसमें डाली सेजवान चटनी, और ये थे मेरे उबले हुए आलू। तो उनको काट के ऐसे लंबे लंबे पीसेस में, और मैंने डाल दिया मसाला वगैरह डाल के, क्योंकि शेजवान चटनी डाली है तो ज़्यादा मसाले नहीं डाले। अब पता ही नहीं कैसी लगेगी टेस्ट में। और इसके साथ बनाई है दाल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है इसलिए दाल बनाई है साथ में, कि भाई एक्सपेरिमेंट पसंद ना आए पति जी को तो दाल खा लेंगे। तो ये है आज हमारा डिनर।